हेलो हेलो वेलकम टू अ न्यू वीडियो। फ्राइडे को वीडियो नहीं डाल पाया, एक्चुअली दिल्ली गया था टू शूट अ वीडियो विथ ग्रो। ट्रेडिंग के बाद सीज़न 2 में शायद फीचर हो जाऊंगा। शूट तो हो चुका है एंड दे मस्ट बी एडिटिंग, और 10 दिन में शायद आ भी जाए, एक आध हफ्ते में। लेट्स सी द पोजीशंस फर्स्ट। टू टायर्ड एक्चुअली। This is where we bought the puts, if you remember, and still holding because no new higher high. There are only lower highs. And since we got a sideways movement and the jerk, अगर इससे ऊपर आता तो मैं exit कर लेता. This became the SL, but then it fell. Again, we are good to go. मतलब इधर से भी ऊपर आता तो कर लेते, कुछ सस्टेन भी होता तो भी कुछ सोचते, क्योंकि कंसोलिडेशन चल रहा है. There is the downtrend stopped working on anymore. बिकॉज एक इधर लो है, इधर लो है, बट अगर नया लो नहीं, ये नहीं आता लो, तो डाउन ट्रेंड स्टॉप, साइडवेज है तो कुछ करते, मतलब देखते हैं एज पर प्राइस एक्शन. बट देन इट ब्रोक दिस ऑल्सो एंड अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा था. बुक तो बहुत कम हुआ है क्योंकि गैप अप प्लस ऊपर गया, बट अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा था इधर. एंड आई गेस 900 पॉइंट्स जितना प्लस हो रहा था. एंड देन मतलब अकाउंट शिफ्टिंग की वजह से सेंसिबल पे ज़्यादा दिखा नहीं होगा, क्योंकि एक बार 32 बुक किया, एक अकाउंट में 15 बुक किया, एंड शायद मैं होल्ड किया था 55 टू 60 के बीच में कुछ फिगर होगा, वो ओपन होगा प्रॉफिट ऑन फ्राइडे. और बुक हुआ इधर से 38 लाख अराउंड. अगर पूरा देखे टोटल पोजीशन का, अकाउंट शिफ्टिंग चार्जेस वार्जेस कुछ नहीं गिना है इसमें, वो भी नहीं गिना है. सो 38 आई गेस इज द पूरे ट्रेंड में कैप्चर किया. इन द अमाउंट पेड टू बाय द पुट्स वाज 36 लाख. सो फेयर इनफ, वेरी गुड वेरी गुड. मतलब नवंबर में तो ऐसा 100% आया था. सो नवंबर वेंट विथ 45 lakhs नेट प्रॉफिट. एंड लेट्स सी दिसंबर एंड्स. अभी तो ये हुआ है, थोड़ा जाएगा भी, मतलब जैसे भी अभी गया. तो देन व्हाट डिड आई डू, मतलब इधर से बुक किया. लेट्स द 23,800 वाज द आइडिया, तो इधर सस्टेन हुआ. सो 23 इधर से मैंने किया 23,850 पे. आई एग्जिटेड द पुट्स फाइनली विच आई बॉट ऑन ट्यूसडे से पुट जो होल्ड किए थे वो आज मंडे को गए. और फिर जैसे ही मैंने स्विच किया, रेड कैंडल की बारिश हो चुकी थी. एंड हियर वी गो 23,700, मतलब डे लो वाज द एसएल. तो उसके नीचे भी सस्टेन किया, तो आई थिंक अराउंड 130. येस, इधर मैंने कहीं स्विच कर दिया, मतलब ये कॉल्स लिए थे हाफ क्वांटिटी से. सो ऐसे मेरा रिस्क कम हो गया. एसएल इतना बड़ा भी, 135 पॉइंट्स जितना गया मेरा, पर देन द क्वांटिटी वाज हाफ, सो ऐसे बच गया. फिर फुल क्वांटिटी के साथ बैक टू द डाउन ट्रेंड. इधर से रिस्क लिया इसमें 23,666, मतलब 23,665 अराउंड मैंने ये कर दिया स्विच इसमें, पुट्स में, कॉल्स में लॉस बुक करके. सो टर्न्स आउट देयर वी गो, डाउन ट्रेंड खत्म. तो टेक्निकली दिस इज एन अप ट्रेंड. अभी देखो जैसे कि ये एक लो है और ये एक लो है, तो हाई चांसेस ऑफ एन अप ट्रेंड. बट अप ट्रेंड कब शुरू होता, जब ये जो प्रीवियस हाई है ब्रेक होता है. तो कल अगर सस्टेन करता है ऊपर, तो अगेन विल बी शिफ्टिंग बैक टू, इसके ऊपर भी नहीं, जस्ट रेफरेंस के लिए रख रहा हूँ 23,800. बट व्हाट आई विल बी डूइंग इज कि थोड़ा सा भी, मतलब इधर से इधर भी अगर कल शुरू होके 930 तक सस्टेन होता है, देन आई एम डन विथ पुट्स अगेन एंड बैक टू कॉल्स. बिकॉज नो लोअर हाई, मतलब सॉरी, लोअर लो हियर. देयर वाज अ हायर लो, मतलब फर्स्ट चांस की अप ट्रेंड हो सकता है. एंड वी हैव, दैट्स इट, या दैट्स इट, दैट्स द आइडिया. सो 23,800 700 दोनों के ऊपर एक एक बार ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन आ गया, तो उसकी वजह से नॉमिनल लॉस, दैट इज़ फाइन. मतलब पार्ट ऑफ इट. मतलब आफ्टर एवरी ट्रेंड आई एक्सपेक्ट कि बहुत सारे ऐसे डेज आएंगे जो लॉसेस लॉसेस देंगे, फिर एक नया ट्रेंड आएगा. तो आई एम पेशेंट एंड ऑल गुड विद दिस. एंड गुड ट्रेंड विच केम अप. मतलब दिसंबर में कुछ एक्सपेक्टेड नहीं था, बिकॉज all this was uh, all this was very tough this see December, since 4 December this first trend we got, this trend first we got a little bit. और पूरा चला ही गया था सब कुछ, वो भी ड्रॉ डाउन ही आ रहा था, और सब ना बैक टू ऑल टाइम हाई प्रॉफिट्स. मतलब सिंगल अकाउंट में अगर देखे कि पूरा पुट्स का आया होगा, तो ऑल टाइम हाई प्रॉफिट्स पे आके थोड़ा कम भी आज ही हो गया. मतलब अच्छा है, यही है ऑल टाइम हाई प्रॉफिट्स. तो कल देखते हैं कितना ऑल टाइम हाई प्रॉफिट्स बचता है इस साल का. आई गेस इट वुड बी अराउंड 92 lakhs, बट लेट्स सी एग्जैक्ट फिगर.
100 टच हो गया था, वैसे बुक करे तो अकाउंट शिफ्टिंग के मतलब सॉरी 1 CR टच हो गया था व्हेन दिस थिंग अकाउंट शिफ्ट किया, बट दैट इज़ नॉट बुक्ड बिकॉज नेक्स्ट अकाउंट में पुट्स ओपन ही थे. सो या लेट्स सी नाउ. Officially didn't make to 1 CR, but officially made to 1 CR by booking, but actually strategy wise not yet. So maybe next trend we'll get it. तो we'll be patient till then. एंड ये जो पुट्स में बुक किया वो भी हाईएस्ट प्रॉफिट इन अ सिंगल ट्रेड था, विच वो यूज टू बी 29 लाख टिल नाउ, एंड नाउ इट इज़ 38 लाख प्लस जो इसमें इसमें बुक किया. सो गुड टू गो, मतलब क्वांटिटी पे इंक्रीज हो रहा है, बड़ा ट्रेंड भी आ गया, अच्छा है. एंड देन आई बी इंक्रीजिंग. अभी वैसे भी मैं कॉल्स लूँगा, तो आई गेस आई वुड बी बाइंग लेस देन हाफ ऑफ द क्वांटिटी इधर से कहीं, मतलब 23,800 के अराउंड. एंड देन वेयर आई विल बी एडिंग दी फुल क्वांटिटी, मतलब मैं टोटल 7,500 करूँगा, तो मैं 4,500 ऐड करूँगा, इसके ऊपर ऐड करूँगा मैं. कभी भी आएगा तब थोड़ा फिर ट्रेल भी करूँगा, नीचे कर दूंगा इसको, अगर जस्ट एज पर द प्राइस एक्शन विच इज़ गोइंग टू हैपन फ्रॉम हियर. फास्ट आ रहा है तो इधर तक वेट करूँगा, स्लो स्लो करके मुझे दिख रहा है तो फिर 24,000 पे भी कुछ करते हैं मतलब एंट्री, तो वो तो तब प्राइस एक्शन का देखेंगे. बट या मैनेजिंग द रिस्क एंड नाउ ग्रेट रिटर्न्स 300% तो हो गया, चलो ऑल गुड. आज का लॉसेस भी गिन के मतलब, सो ऑल गुड. एंड लेट्स सी द कमेंट्स. How yours and Himanshu strategy almost Himanshu strategy almost same. Are you both friends? Yes, yes, we are friends और almost साथ में ही trade करते हैं. We discuss on the phone and all. Great guy, great discipline. मस्त risk appetite है उसका, कर लेता है वो मस्त. Can you please explain how your process in a video if you don't have a problem sharing? हाँ, आई एम शेयरिंग ओनली माई प्रोसेस ओनली ब्रो. सो दिस इज़ द प्रोसेस. जो जैसे ट्रेंड कैप्चर किया और अभी कंसोलिडेशन आज का हुआ, दैट इज़ द होल प्रोसेस दैट आई डू. कभी भी ट्रेंड आ जाएगा और पैसा भी आ जाएगा. सर योर डेली वीडियोज आर जस्ट अमेजिंग. थैंक यू. लिटरली आई कीप सर्चिंग in YouTube for your new daily video which you upload. So much to learn from you. Thank you, thank you. Apart from trend, do you also see live open interest, candle size, and I would like to know your favorite indicator apart from price action, which is everything. नो आई मतलब ओपन इंटरेस्ट आई डोंट चेक, बिकॉज ओपन इंटरेस्ट से सिर्फ लिक्विडिटी पता चलती है, कितने कॉल्स एंड सेलर्स एक ही स्ट्राइक प्राइस पे है. तो वो नियरेस्ट 500 की जो भी स्ट्राइक प्राइस होगी उधर हमेशा ओपन इंटरेस्ट हाई होगा, उससे कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस का कुछ नहीं बनता. निफ्टी 50 स्टॉक से बनता है, तो वो ऐसा नहीं दिखेगा कि 24,000 पे गिरा आ चुका है तो अभी ये नीचे आएगा सर से रेजिस्टेंस. हाँ मतलब डिपेंड्स फिर द हाई म्यूचुअल फंड्स, और मतलब जो फंड्स जो इन्वेस्ट हो रहे हैं स्टॉक्स में, वो निफ्टी 50 के स्टॉक्स में, इफ़ दे हैव अ ट्रिगर दैट 24,000 से ये कुछ स्ट्रैटेजी है, वो सब दैट इज़ द प्लानिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट. मतलब सिस्टमेटिक जो भी प्लानिंग होगा उनका उस अकॉर्डिंग मूव हो सकता है, बट ओपन इंटरेस्ट हैज़ नथिंग टू डू विथ इट. एंड कैंडल साइज नो, मतलब उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता. मेरा रेफरेंस लेवल होता है उसके नीचे फिर भले ही 100-200 पॉइंट्स का कैंडल होता है, उससे भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता. मैं जैसे ही कैंडल क्लोज होता है उसके बाद आई एग्जिट. Favorite indicator? No such favorite indicator, but any trend following is fine. मतलब दो ये में डाल दो, that would be my favorite. Anything which is giving less signals, more it is giving the holding power, more holding power to hold throughout a trend. और बीच में फेक सिग्नल्स नहीं आ रहे, वैसे इंडिकेटर बहुत अच्छा है यार. नथिंग एल्स. प्राइस एक्शन वैसे तो बेस्ट ही है, तो उसी हिसाब से अगर मतलब इंडिकेटर स्टार्टिंग में यूज़ करो ताकि यू गेट द ग्रिप कि कब आपका उस इंडिकेटर से ट्रेड आ रहा है. उस इंडिकेटर की ट्रेड से आप ये फिगर आउट करो कि कहाँ कहाँ वो इंडिकेटर मिस्टेक्स डाल रहा है, तो उसको मॉडिफाई करो. मतलब एक ट्रेड को देख के नहीं, ओवरऑल क्या हो रहा है कि एंट्री एग्जिट लेट करना बेटर रहेगा या फास्ट करना बेटर रहेगा, तो उससे आप मॉडिफाई कर सकते हो. और फिर लिटरली आपको पता ही होगा इंडिकेटर के बेसिस पे से ही कि इधर एंट्री एग्जिट बेस्ट रहता है, मतलब आप स्ट्रक्चर को ही पहचान पाओगे. तो दैट इज़ व्हाट हैपेंड विथ मी ऑल्सो. मैंने इंडिकेटर से ही शुरू किया था, सारे इंडिकेटर्स. मैं सुपर ट्रेंड देखता था, केल्टनर चैनल करके वो देखता था, बॉलिंगर बैंड, सब सब देखता था. तो दैट्स इट. उससे बाद आपका वो प्लानिंग भी ऐसा होगा, जैसे ही आप इंडिकेटर्स बैक टेस्ट करने लगोगे और सब देखोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि ये इंडिकेटर कहाँ मिस्टेक कर रहा है, तो उसका वैल्यूज़ चेंज कीजिए. जैसे ही आपको सूटेबल लगे उतना उसका एंट्री एग्जिट और वो सब डिसाइड कीजिए. Oh, market closed, and congrats on the latest move. How did you move the profits to another account, and how will it
how it will help to save income tax. Request to share this gyan sometime. Thank you boss. And the thing was कि जो अकाउंट में रखना था प्रॉफिट अराउंड 33 lakhs, जो मैं अभी यूज़ कर रहा था सेंसिबल में, विच यू मस्ट बी सीइंग माय फादर्स HUF अकाउंट। तो अ, वो अकाउंट में 33 जितना प्रॉफिट एस्टिमेट मतलब टारगेट रखना था। और एक और लास्ट अकाउंट था मेरे ब्रदर का HUF, तो उसमें मैंने इसमें मैंने बुक किया, जो भी एग्जिट प्राइस इसमें डाली उसमें एंट्री प्राइस डाल दी, लिमिट मतलब एक साथ ही मतलब वो हुआ दोनों की लिमिट्स। एंड उसमें शिफ्ट हो गए पोजीशंस, और सिंगल मतलब नेक्स्ट डे ही शायद पूरा उसमें 15 lakhs का प्रॉफिट आ गया। अभी इसमें भी टैक्स भरूँ उसमें भी टैक्स भरूँ, तो फिर मैंने वो वाला 15 लाख वाला मतलब उसी स्लैब में रहने देता हूँ मैं, जो भी स्लैब आता होगा उसका। एंड इस बैक टू दिस अकाउंट में शिफ्ट हो गया। इसमें भी 30%, अभी तो कम हो गया आज का लॉस हुआ तो भी उसमें 30% भी जाएगा, तो और तो अभी कुछ कर नहीं सकता। आई डोंट हैव एनी अदर अकाउंट्स, मतलब मैं इनकम टैक्स सेव करने के लिए फैमिली अकाउंट्स में प्रॉफिट्स डिवाइड करता हूँ। what shall I do? What shall I do? Not compromise my risk and position sizing, and also how shall I learn your strategy? The risk management would be to for me trend follower, it should be like to never hold a losing trade। मतलब कि अगर कॉल लिया है ट्यूसडे को गैप डाउन एंड इट इज़ स्टिल गोइंग डाउन एंड इफ़ यू आर स्टिल होल्डिंग कॉल्स, मतलब वो गलत है। फिर उसमें लॉस बुक कर लो, फिर से कॉल्स लेने को मिलेगा ही मतलब। तो दैट इज़ फाइन, मतलब जो लूजिंग ट्रेंड आता है ना तब लूज सब मतलब उल्टा खड़े रह गए मतलब गए। लॉस बुकिंग इज़ द मेन रिस्क मैनेजमेंट फॉर मी। एंड पोजीशन साइजिंग इतना होना चाहिए कि यू शुडेंट सी कि हाउ मच कैपिटल यू हैव एंड हाउ मच उस कैपिटल से कितनी क्वांटिटी हो रही है, उतनी क्वांटिटी से कितना पैसा जा सकता है, वो आपका उससे कैपिटल मतलब उससे क्वांटिटी डिसाइड होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ मैं तो 1000 पॉइंट के लिए रेडी हूँ, 1000 पॉइंट जा सकता है मेरा कभी भी, तो मैं रेडी हूँ कि मैं 7000 क्वांटिटी करूँ और मेरा 70 lakhs चला जाए। मैं रेडी हूँ, फिर भी आई विल बी स्टेइंग प्रॉफिटेबल, मैं उस बाकी का प्रॉफिट से मैं ऑप्शन बाइंग करता ही रहूँगा। तो दैट्स हाउ आई मैनेज पोजीशन साइजिंग। वरना मैं भी मतलब डबल कर सकता हूँ इस पोजीशन साइजिंग को, पर मैं नहीं कर रहा, बिकॉज देर विल बी मिस्टेक्स, देर विल बी मैनी थिंग, लिक्विडिटी इशू होगा, सब कुछ होगा, तो धीरे धीरे करते जाना चाहिए। Hi Chirag, your videos are really helpful. Thank you. I want to know where you decide that you have to book partial or full quantity or trades. I never book partial profits. Sing entry might have two entries, मतलब एक हाफ करता हूँ दूसरा अदर हाफ में करता हूँ, बट नो पार्शियल बुकिंग। लास्ट में एक साथ ही बुक होता है सब कुछ एक साथ एक क्लिक में ही। बीच में बुक नहीं करता क्योंकि आई वांट मैक्सिमम प्रॉफिट फ्रॉम द होल ट्रेंड। सो मैं बीच में बुक करूँगा तो आई द फ्यूचर ट्रेंड जो इसके बाद का ट्रेंड होगा आफ्टर बुकिंग, वो ठीक से कैप्चर नहीं होगा ना। Does your strategy work in Bank Nifty? Can you suggest me any trend follower like you in Bank Nifty who is available? Yeah, it works in Bank Nifty, but it is very tough. So I am not doing because both साथ में नहीं कर सकते वो। एंड पता नहीं सेंसिबल पे अगर होता लाइव में, आप देख लीजिए एक बार, बैंक निफ्टी बहुत सारे करते हैं स्ट्रेटजीज है, सेलिंग वाली स्ट्रेटजीज तो बहुत सारे डालते हैं। एंड दैट्स इट फॉर द डे। क्लोजिंग नॉर्मल था, कल 9:30 तक वेट करूँगा एंड लेट्स सी, कॉल्स ले लेते हैं कल। एंड प्रीमियम्स वर वेरी हाई, लेट्स सी एन अप ट्रेंड कैन कम or a downtrend can come. Whatever which comes, it is going to give us money. All right, see you then. Love you all.